सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में दासी हाथ जोड़कर यही अरदास करती है कि सच्चे बादशाह हमें भक्ति का दान देते रहना और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। आज के विचारों का टॉपिक है कि सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। साध संगत जी कहते हैं, किसी व्यक्ति ने भले ही उच्च शिक्षा ना प्राप्त की हो या उसके पास काफी धन ना हो, लेकिन अगर वह महान चरित्र का स्वामी है तो उसे संसार में सम्मान अवश्य मिलता है। संत महात्मा इस बात से पूरी तरह जानकार होते हैं कि यदि धन नष्ट होता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता। यदि स्वास्थ्य नष्ट होता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन यदि चरित्र नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। महात्मा ज्ञान के प्रकाश में विचरण करने और अपने उत्तम चरित्र के कारण लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में गुलबर्गा नाम का जिला है, जिसे आजकल कलबुर्गी कहा जाता है। यहाँ सतगुरु की कृपा के पात्र बने अनेक निरंकारी भक्त रहते हैं और हर रविवार को सत्संग का आनंद लेते हैं। यहाँ कहते हैं कि कुछ समय पहले जब श्री सुनील रात्रा जी जोनल इंचार्ज कर्नाटक के कहते हैं कि इनकी उपस्थिति में गुलबर्गा शहर में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया तो वहां पुलिस हेड कांस्टेबल बहन यशोदा जी भी उपस्थित हुई। सत्संग में आशीर्वाद लेने के लिए जब मंच संचालक ने उन्हें आमंत्रित किया तो संगत के भाई बहन उत्सुक होकर उन्हें देखने लगे। यह बहन पहली बार ही सत्संग में आई हुई थी और यह उनके शब्दों से ही पता चल रहा था। अपने भाव व्यक्त करते हुए जब उन्होंने मिशन के एक सेवादार महात्मा श्री रघु जी का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल लूटपाट, जेब कतरना, चेन स्नेचिंग आदि आम बात हो चुकी है और ऐसी गतिविधियां पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी एक चुनौती बन चुकी हैं। ऐसे हालात में श्री रघु पवार जी जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, एक दिन अपने हाथ में एक बैग लेकर हमारे पुलिस स्टेशन आए और कहने लगे कि मैडम, भूलवश यह बैग मेरे ऑटो के पैसेंजर छोड़ गए हैं। इसमें मेरे ऑटो में पैसेंजर छोड़ गए हैं। इसमें 2 कीमती मोबाइल फोन हैं, काफी सारे रुपए हैं और कुछ सोने के गहने भी हैं। कृपया जिस किसी का हो इसे उन तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करें। यह सुनकर मैंने तुरंत अपने आला अधिकारियों से कांटेक्ट किया और उन्हें सारी बात बताई। इस प्रकार वह बैग जिनका था उन तक पहुंचाया गया। इस घटना के बाद मेरे मन में यह बात अच्छी तरह से बैठ गई, घर कर गई और मैं सोचने लगी कि रघु जी की ईमानदारी के पीछे कुछ तो कारण होगा और यह जानने का मैं प्रयास करने लगी कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की ईमानदारी का कारण क्या है। बात की गहराई में जाने के लिए जब मैंने रघु जी से बात की तो उन्होंने बताया
कि मैं निरंकारी सत्संग में जाता हूँ। सतगुरु की जो सिखलाई है उसी का मैंने अनुकरण किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो संडे को होने वाले सत्संग में आप भी आइए और देखिए कि वहाँ अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग जाति धर्म वाले कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मिलजुल कर एक सर्वव्यापी परम पिता परमात्मा का यशोगान करते हैं। यशोदा जी अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी कि रघु जी ने यही कहा कि मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं आता है। आप यदि वहां सत्संग में आओगे तो आप अपने आप सब कुछ जान जाओगे। आज इन्हीं के कारण मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। सत्संग के बाद गुरु चर्चा हुई तो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने कहा कि मैं आती रहूंगी और सत्संग में हिस्सा लूंगी। यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के बीच में आने का मौका रघु पुआर के कारण मिला है। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सुख शांति दे चाहवानो, सुख शांति दे चाहवानो, जान लवो सुख किसका ना, सहम रहे हो जिस तो हरदम, जान लवो दुख किसका ना। इंसान जीवन में सुख तो चाहता है, लेकिन यदि अपनी फर्ज नहीं निभाता, परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार नहीं रहता, तो वह इंसान होकर भी इंसान नहीं होता। वह इंसानी शरीर पाकर भी हैवानी वाले काम करता है। इसे अब उसकी नादानी नहीं, शैतानी ही कहा जाएगा। इंसान को जीवन जीने का वास्तविक तरीका सतगुरु की शरण में आकर ही मिलता है। उसे सत्य का दरबार तो मिलता ही है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए चैन सुकून भरा जीवन जीने का आनंद भी मिलता है। इस तरह सतगुरु के चरणों में यही अरदास की जाती है कि सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। सतगुरु माता जी को ऐसे ही सुधारकों की जरूरत है जो अपने कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं। इसलिए हम यही जो भी हम सुनते हैं इनको अपने कर्म में डाल पाए। हमने अपने आप का सुधार करना है, फिर दुनिया अपने आप ही सुधर जाएगी। तो इस तरह सतगुरु हर समय हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमने इन बातों को समझते हुए अपने जीवन का पार उतारा करना है। साथ संगत जी, सतगुरु की हम मुस्कान का कारण बने, इस बारे में भी दासी आप जी के चरणों में बात रखेगी। कहते हैं सन 2008 की बात है। सतगुरु निरंकार दातार की कृपा से ये महात्मा ने अपनी बीती बात बताई है। कहने लगे, ये महात्मा डॉक्टर सत्य प्रकाश जी रोहतक के रहने वाले कहते हैं, सतगुरु निरंकार दातार की कृपा से दास ने रोहतक के एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में पदभार ग्रहण किया। सतगुरु की कृपा से 24 साल की आयु में प्रोफेसर के रूप में गवर्नमेंट जॉब पाकर मन में खुशी तो थी ही, साथ ही सतगुरु की रहमतों का एहसास भी गहराई तक था। मन में शुक्राने का भाव भर उठा था। बचपन से ही संगत से सतगुरु की महत्ता और त्रिकालदर्शी जैसे गुणों से परिचित होते आए थे। संतों के वचन जुबां से इसको क्या कहें, जो जाने दिल की बात को सुनकर जीवन में हम इस बात पर अमल कर रहे थे, अनुकरण कर रहे थे, कर्म रूप में ढाल रहे थे। इसी दौरान
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कल्याण यात्रा में रोहतक का प्रोग्राम बना। बस स्टैंड के पीछे समागम का आयोजन हुआ, जिसमें हमारी ब्रांच की सेवा दल की ड्यूटी लगी हुई थी। समागम में हजूर ने आए हुए मानव परिवार को अपने पावन वचनों से ठंडक प्रदान की, शीतलता प्रदान की। समागम के बाद शाम को कनाल रेस्ट हाउस रोहतक में हजूर के चरणों में नमस्कार हो रही थी। सब बाबा जी को अपने मन की बात कह रहे थे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपनी मनमोहक मुस्कान के द्वारा संतों महापुरुषों को आनंद दे रहे थे। सतगुरु बाबा जी भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार सिर पर हाथ रखकर और टॉफी चॉकलेट आदि प्रदान कर गदगद कर रहे थे। कुछ संतों के दुखों का मधुर मुस्कान व पावन आशीर्वाद के द्वारा निराकरण कर रहे थे। दास भी पंक्ति में लाइन में खड़ा सोच रहा था कि अपनी बारी आने पर सतगुरु बाबा जी को क्या कहूँगा। मन में आया कि जॉब की बात बताकर आशीर्वाद ले लूंगा। इन्हीं भावों के साथ दास बाबा जी के समक्ष था, सामने था। बाबा जी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और मुस्कान बिखेरते हुए हर भगत की बात सुन रहे थे। दास ने भी चरणों में सिर झुकाकर जैसे ही सिर उठाया तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सर जी कैसे हो। दास के मन के सब भाव गायब हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय कुछ समझ नहीं आया और उस समय वहां मौजूद महापुरुषों से भी पूछा तो उन्होंने यही बताया कि सर शब्द का प्रयोग आपके लिए ही हुआ था। आज कई साल अध्यापन काम करने के बाद समझ में आया कि सर जी का शब्द का प्रयोग एक टीचर के लिए होता है। आज मन में अपनी लघुता का एहसास करके शर्मिंदगी महसूस होती है। अपने आप को छोटेपन का एहसास लाकर शर्मिंदगी महसूस होती है कि ब्रह्मज्ञानी सतगुरु एक अल्पज्ञ टीचर को भी किस प्रकार प्यार और अपनापन देकर निहाल करते हैं। अंतर्यामी सतगुरु स्वयं ही पद पर विराजमान करते हैं और खुद ही आदर के साथ, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ बुलाते भी हैं। दास के मन में गहराई तक बात उतर गई कि कभी कभी हम सतगुरु को अनभिज्ञ मान बैठते हैं, शरीर मान बैठते हैं, जो कि एक भूल के अलावा कुछ नहीं है। निरंकार सब जगह है, सब कुछ जानता है। निरंकार का साकार रूप सतगुरु होता है, जो जानी जान होता है। यही अरदास है कि हम सतगुरु निरंकार के सगुण स्वरूप को सही रूप में समझ पाए, सतगुरु की बात को समझ पाए, सतगुरु की मुस्कान का कारण बन पाए। सतगुरु अंतर्यामी होता है, इसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। यही तो सब कुछ कर रहा होता है। इसके खेल निराले होते हैं और जो भी ये हमारे लिए करता है अच्छा ही करता है। और हर समय हमारे मन में शुक्राने का भाव बना रहे, हम शिकवे से शुक्राने में आए, सतगुरु का हर पल शुक्र शुक्र करते चले जाएं। इस तरह हम सतगुरु के चरणों में हर समय यही अरदास करें, यही आशीर्वाद मांगे कि हे दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सब का भला मांगे। बिन मांगे ही जब तूने सब दे ही दिया मुझको, हर मांग हुई पूरी जब मांग लिया तुझको। हे अंतर्यामी दाता सच्चे पातशाह, आप जी तो सब कुछ जानते हो, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम आपको अगर
मुख से कुछ कहना चाहते हैं तो इसका मतलब अभी हमें ज्ञान की समझ नहीं आई है। हम मुख से तो कह देते हैं अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैं तो वध एनू है पता मेरी मुश्किल दा। और फिर भी हम किस तरह मन में भाव बनाते हैं कि हम सतगुरु के सामने जाकर ये बात रखेंगे, वो बात रखेंगे। देने वाला तो यही है, करने वाला तो यही है, ये करके भी अपना नाम नहीं करता है। आप बैठ के पर्दे ओले अकला नू हैरान करे, ऐसे नू प्रणाम ने मेरे, ऐसे नू आदेश भी है। ऐसे सतगुरु को हम लख लख बार कोटिन बार हम प्रणाम करते हैं। ये सच्चा पातशाह सब कुछ जानता है, सब कुछ करता है, फिर भी अपना नाम नहीं होने देता है। आप पर्दे के पीछे बैठकर हमें अकल भी देता है, बुद्धि भी देता है, सब कुछ ही करता है। और जिस घट से इसने काम करवाना है उस घट को यही तो प्रकट करता है, उस घट में यही तो भाव भरता है। हमारी क्या औकात है कि हम कुछ कर पाए? नहीं। तेरी रहमतों में अपनी औकात को ना भूले, दिन के उजाले पाकर हम रात को ना भूले। सच्चे पातशाह तेरी रहमतों की इस सौगात को हम कभी ना भूले, जो आप जी ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान रूपी अनमोल सौगात दी है, जो आप जी ने ये सात संगत माँ बख्शी है, जो आप जी ने हमें राजपिता जी दिए हैं। सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में हर पल हम नमस्कार करते हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं। हे दातार सच्चे बादशाह, आप जी ने ना कोई हमारा अवगुण देखा, गुण तो हम में था ही नहीं। ना गुण कोई ना जच कोई, आपे तरस कीता है, तेरी रहमत दे सदके में जीवन दा रस लीता है। सच्चे पातशाह, आप जी अगर हम पर तरस ना करते, हमें ये ब्रह्म ज्ञान ना देते, तो हम ये भक्ति का आनंद कभी भी ना उठा पाते। हे मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह, आप जी ने हम पर तरस किया है, क्योंकि हम में गुण तो कोई है नहीं और अवगुण आप जी ने हमारा देखा नहीं, क्योंकि आप जी अवगुण तो देखते ही नहीं, किसी की बुराई देखते ही नहीं, उनकी बुराइयों पर पर्दा डाल देते हो। सच्चे पातशाह, एक गरीब निवाज, आप जी ने तरस किया है और हमें अपने चरणों में जगह दी है। जिस तरह जगह दी है, इसी तरह अंतिम श्वास तक हमें जोड़े रखना। हम कदम कदम पर बहुत गलतियां कर देते हैं, सच्चे पातशाह हमारी गलतियों को क्षमा कर देना। और इसी तरह हम सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते हुए आप जी के चरणों से जुड़े रहें। हे मेहरबान सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, इसी तरह सबको अपने चरणों से जोड़े रखना। हाँ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार करने की क्षमता बख्शना। दासी सबके भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।